नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी बुधवार को रेवाड़ी के कोसली विधानसभा में धन्यवादी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। वहीं कोसली के बाद सीएम नायब सैनी ने रेवाड़ी के पायलट चौक के पास स्थित कर भवन व प्रदेश के सभी जिलों में जीएसटी सुविधा केंद्रों का भी रिमोट से उद्घाटन किया। इस दौरान रेवाड़ी के सबसे बड़े 4 टैक्स पेयर को भी सीएम की ओर से सम्मानित किया गया। सीएम सैनी ने कहा कि यदि कोई भी उद्योग लगाना चाहता है, उसके एक आवेदन पर एक अधिकारी सारी एनओसी उपलब्ध कराएगा। ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। कोसली में जहां सीएम सैनी ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं कोसली के 6 उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। वहीं कोसली से भाजपा विधायक अनिल रैना ने जब एक लंबा मांग पत्र पढ़ा तो सीएम सैनी ने भी विधायक को नाराज नहीं किया। सीएम सैनी ने इंडस्ट्रियल टाउनशिप की मांग पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके अलावा डहीना को उपमंडल बनाने से लेकर गांव नठेड़ा व सुरखपुर में सब हेल्थ सेंटर व गुडियानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अनेक विकास कार्य कराने की घोषणा की। इसके अलावा करीब 25 करोड़ रुपए अलग अलग विकास कार्यों के लिए भी देने का ऐलान किया। हालांकि डहीना को उपमंडल बनाने की मांग को उन्होंने पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में बनाई गई सब कमेटी के पास भेजने की बात कही। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी के कोसली पहुंचे सीएम सैनी ने किस तरह से कोसली के लोगों को क्या क्या सौगात दी। इस कोसली विधानसभा की सरदारी के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। हमारे अनिल जी यादव जी ने अपना मांग पत्र ये बीच रखा है और आप सबकी जो भावनाएं हैं इस मांग पत्र के अंदर उन्होंने एक एक गांव की इसके बीच में रखी है। ये बहुत बड़ा मांग पत्र इन्होंने दिया है, परंतु उसमें से इन्होंने कुछ मांगे वो पड़ी थी। मैं यहाँ पर कुछ जो विकास कार्य हैं उनको गति देने के लिए अगर जो गांव नठेड़ा में और सुरखपुर में जो सब हेल्थ सेंटर के निर्माण की बात हमारे अनिल जी ने कही है, वहां पर जो ही हमें पंचायती भूमि उपलब्ध होगी तो इन दोनों जगह पर नठेड़ा में भी और सुरखपुर में भी एक सब हेल्थ सेंटर का निर्माण वहां कराया जाएगा। इसके लिए आज मैं ये घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार से जो लीलोगढ़, गुडियानी तथा रतनथन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के निर्माण की बात कही गई है, वो भी वहां पर इन गांवों के अंदर पंचायती भूमि जो ही मिलेगी उनको भी पूरा करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। गांव मोतला कला में जल घर के निर्माण की बात की है, उसको भी जल घर वहां बनवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। जाटू सना में जो कॉलेज बन रहा है उसको भी शीघ्र बनवाने का काम गति से ये हमारी सरकार करेगी। बोरथल डिस्ट्रीब्यूटरी का जीर्णोद्धार कराया जाएगा, जिसकी बात अभी हमारे विधायक महोदय ने रखी है। हमारे अनिल जी ने जो बढ़ंगी माइनर और नया गांव माइनर के पुनर्निर्माण की बात कही गई है, इसका भी पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। गांव बालावास के अंदर जो माइनर पर गांव नागल से देहलावास के रास्ते पर पुलिया बनाने की बात कही गई है, उसको भी बनाने का काम वो जल्दी किया जाएगा, उसकी भी हम घोषणा करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू नहर पर गांव लुहाना से खालोटा जाने वाले रास्ते पर उसके ऊपर भी पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। और गांव पहलावास, पहराजवास और सुम्मा खेड़ा, रतनथन तथा लीलोड़ में जल भराव की जो समस्या, खेतों के अंदर जो पानी भरता है, इसकी समस्या की बात कही गई है। इस जल भराव की समस्या का भी समाधान करने का काम करवाया जाएगा, इसकी भी हम घोषणा करते हैं। और जो नए उपमंडल जो बनाने की डहीना के अंदर सब डिवीजन बनाने की बात कही गई है, एक हमने कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के अंदर इसको भेज करके ये जो इसकी पूरा का क्राइटेरिया पूरा होगा तो इसको भी उपमंडल और सब डिवीजन बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और कोसली में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसको भी तेज गति से उसका काम करके पूरा करवाने का काम वो किया जाएगा। और कोसली विधानसभा के अंदर
जितनी भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए मैं 10 करोड़ रुपया वो देने की घोषणा करता हूं। और जो मंडी बोर्ड की सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए मैं 5 करोड़ रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं। और हमारे जो कोसली विधानसभा के अंदर स्कूल हैं उन स्कूलों के भाइयों नव निर्माण के लिए उनके जीर्णोद्धार के लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। और कोसली के अन्य विकास कार्यों के लिए भी अलग से 5 करोड़ रुपया और देने की मैं घोषणा करता हूं। आप लोग इतनी संख्या के अंदर यहां आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने जो ये तीसरे टर्म की सरकार बनाने का काम किया है और भाइयों तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनी है। मैं आज आप लोगों को ये कोसली की सरदारी को ये विश्वास दिलाता हूं कि इस विकास में ये हरियाणा की सरकार जो आपकी सरकार है ये कोई कमी नहीं छोड़ेगी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। गति से हम कामों को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।